सतनाम साहिबंद की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं बहुत ही गहरा रहस्य, वो भी शब्द का अर्थ। शब्द शब्द सब ही कहें, वह तो शब्द भी दें, जानते होगे, है ना। और जीभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर लें। तो ये शब्द की बात हो गई। यहां पर हम आपको बतलाने वाले केवल शब्द का अर्थ, प्रैक्टिकल प्रामाणिकता के तौर पे। मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक वृक्ष है। साधारण प्रकार से हम इसको वृक्ष या पौधा कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। किसमें कहेंगे? शब्द में। शब्द क्या है? नाम। अच्छी तरह समझना, शब्द क्या है? नाम। हम इसको गुलमेहंदी कहते हैं। ये गांव ग्रामीण क्षेत्रों में गुलमेहंदी बोला जाता है इसको। अब हमने कहा गुलमेहंदी, ठीक है ना। तो आप सर्च करेंगे लिस्ट में, यूट्यूब में, गुलमेहंदी का अर्थ क्या है। मतलब गुलमेहंदी क्या है, गुलमेहंदी किसे कहते हैं, इसका अर्थ ये सामने है। गुलमेहंदी शब्द का अर्थ क्या हुआ? ये हुआ। अब आप देख सकते हैं, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकल प्रमाण रूप में समझ सकते हैं कि नाम में और उसमें कितना अंतर है। यानी गुलमेहंदी बोलने के लिए आपको केवल समझने के लिए, उसे पहचानने के लिए नाम रखा गया है, ठीक है। नाम रखा गया है किसके लिए? इसे पहचानने के लिए। तो गुलमेहंदी शब्द का अर्थ क्या है? ये आपके सामने दिख रहा है, ये अर्थ है उसका। शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में स्वर में राग सुनाया। साहब ने यही कहा है कि शब्द का जो सही सार समझता, सही सार को जानता है। यानी शब्द तो हमने कह दिया, पांडे जी। पांडे जी कौन है? हमने कह दिया कबीर जी। कबीर जी कौन है? हमने कह दिया शंकर जी। तो शंकर जी कौन है? इसको कहते हैं बोलना और समझना, सही जानना और करने बोलने में बहुत फर्क होता है। तो ये होता है, ये प्रामाणिकता, एक प्रैक्टिकल है। हमने कहा गुलमेहंदी शब्द का अर्थ, आपने पूछा तो ये गुलमेहंदी शब्द का ये अर्थ आपके सामने। हमने जो बोला था ना वो अलग है, वो हमने तुम्हें जो बोला वो आपने सुना, परंतु जो आप देख रहे हो सत्य ये है, ठीक है। सत्य वो नहीं है जो हमने बोला था। क्यों? क्योंकि इस गुलमेहंदी को आप लोग अपने अपने ये इसमें काले काले फल लगते हैं, छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े 10 20 25 दानों के गुच्छे आते हैं इस पौधे के। तो कहने का तात्पर्य, इसको दूसरी जगह में कुछ और भी बोलते हैं, परंतु हमारे यहाँ इसको गुलमेहंदी बोलते हैं। तो गुलमेहंदी शब्द का अर्थ क्या हुआ आपने देख लिया। दूसरा प्रमाण देखते हैं। ये क्या है? चाबी है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं ये चाबी नहीं है, जो तुम देख रहे हो ये चाबी है। इसको हम पहचानने के लिए बोल रहे हैं चाबी। चाबी शब्द का अर्थ क्या हुआ? चाबी शब्द का अर्थ ये रहा। प्रामाणिकता के लिए सामने आपको रखा गया ये। इसी प्रकार साहब ने अपनी अध्यात्म ज्ञान में जो कुछ भी बताया है, सभी दरवाजे बताए, जैसे 9 दरवाजे बताए, 10 दरवाजे बताए। तो 9 दरवाजे का प्रमाण क्या है? पहला प्रमाण उन्होंने पूछा नाभि द्वार, तो नाभि द्वार कहाँ है? तो वो सब आपको शरीर में देखना है ना। वो प्रामाणिकता के तौर पे मतलब मौजूद है, सब कुछ मौजूद है और मौजूद ही है। यही तो, ऐसा अध्यात्म नहीं है कि तुमको बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं है किसी प्रकार से। परंतु पाखंडी लोग, झूठे लोग आपको ऐसा भ्रमित करते हैं कि अरे वो तो ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा है, वो तो मतलब तुमको बताना है नहीं, उनको पता तो है नहीं, होश तो है नहीं क्या कैसे होता है, तो बस तुमको उलझा के रखना है। तो अब शब्द का अर्थ जो चल रहा है, तो यानी शब्द आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। शब्द होता क्या है? शब्द पहचान बताता है। किसकी पहचान बताता है? सब चीज की पहचान बताता है शब्द। ये आपके सामने वृक्ष दिख रहा है, ये वृक्ष जामुन का वृक्ष है। इसको आप नहीं जानते तो आप अज्ञानी हैं, जो जानता है वो ज्ञानी है। तो ये हो गया शब्द। तो ओमकार क्या है? ओमकार सच्चिदानंद किसको कहते हैं? ये बोलने से थोड़ी ओमकार सच्चिदानंद हो जाता है? ओमकार, ओमकार सच्चिदानंद काल है, महाकाल है, काल है मतलब जिसने सृष्टि को तबाह करके रखा है, जिसके आगे कोई नहीं जा पाता है, चाहे कितनी ही बड़ी साधना कर ले। यानी मोक्ष नहीं मिल सकता उसको,
जो ओम के दायरे में रहता है, क्योंकि ओमकार निरंजन महाकाल है, कहाँ यानी सर्वत्र सृष्टि का नाश करने वाला है, वो सब सृष्टि को खाने वाला है, बैठ के खाता है। तो ये ये कहने की बात नहीं है, समझने की बात है और मानने की बात है, बिल्कुल सत्यता प्रामाणिकता है, क्योंकि मारने वाला ही काल है, ये तो आप सारा जगत जानता है, और बचाने वाला तो परमात्मा होता है। तो इस संसार में आपने किसी की रक्षा की है, आपने किसी को बचाया है, तो आप ही को परमात्मा का नाम दे दिया जाएगा। आपने किसी को मारा है तो आप ही को काल का नाम दे दिया जाएगा, आप काल हैं, समझे। इस तरह प्रमाण देखो, जो जिसकी रक्षा करता है वो उसके लिए परमात्मा हो जाता है, वही उसके लिए भगवान हो जाता है। परंतु रक्षक तो सदैव रक्षा ही करता है, और मारने वाला सदैव मारता ही है, वो बचाता नहीं है। तो काल का काम ही है मारना, और परमात्मा का काम ही बचाना। तो इस संसार में जितने लोग मतलब जीवों की रक्षा करते हैं, जीवों की रक्षा करने के लिए अच्छे अच्छे कदम उठाते हैं, रिस्क लेते हैं, यानी जीवों पर दया करते हैं और उनको बचाने के लिए कई उपाय करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो परमात्मा के स्वरूप ही हैं इस संसार में, धरती में मनुष्य। और वो मनुष्य जो लोग धन दौलत के पीछे दूसरों का जान ले लेते हैं, धन दौलत के पीछे, कुर्सी के पीछे लोगों की जीव की भलाई नहीं चाहते, ये सभी काल हैं। जितने लोग गुमराह कर रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से परमात्मा से विमुख कर रहे हैं, दूर दूर कर रहे हैं, अपनी केवल गद्दी के लिए, अपनी केवल राजधानी के लिए, अपनी केवल मान बढ़ाई के लिए। अगर ये झुक जाए सत्यता के ऊपर, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी जहां सत्यता की बात होती है, जहां पर जीवों का कल्याण हो सकता है। इस संसार में, इस धरातल में कहीं ऐसी जगह ही नहीं है। आपको सत्य बतलाया जा रहा है, उसका कारण है, देखो आप सत्य को ही नहीं पकड़ोगे, सत्य ही तो छोड़ दिया है सब संसार के लोगों ने, गुरु की परंपरा को खत्म कर दिया है संसार के लोगों ने। कैसा गुरु होता है, कैसा चेला होता है, चेला भूल गया है चेला का फर्ज, गुरु भूल गया गुरु का फर्ज, किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में बड़ी से बड़ी कसौटी है कि सोच समझ के चलो, अच्छे से चलो। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो, मनमानी करना है, गोता खाना है तो तुम्हें कोई रोका नहीं है। अच्छा करोगे तो भी जाना है, बुरा करोगे तो भी जाना ही है 84 में। इस शरीर को ऐसे ही सहज में त्याग देना, यानी परमात्मा के मिले बिना इसे त्याग देना, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाना दुर्भाग्य है इस जीवन का, और परमात्मा को प्राप्त कर लेना सौभाग्य है इस जीवन का। तो मानवता का पाठ सदगुरु ने पढ़ाया है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, हम जो मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो शब्द का अर्थ क्या होता है। शब्द हमने जो बोला उसे पहले समझो, सुन के तुम्हें अपने तरीके से उसको तर्क करोगे तो बहुत रास्ते हैं तर्क करने के लिए, परंतु शब्द को समझोगे ना तो उसमें सार होगा और सत्यता दिखाई पड़ेगी। आपको गलत नहीं बतलाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग हमारे शत्रु नहीं है, है ना। सत्यता बताई जा रही है। हमने नहीं, साहेब ने सार शब्द की बात कही। सार शब्द को उन्होंने केवल गुप्त रखा। गुप्त का मतलब ओपन नहीं किया है। अब कोई चीज, हमने कोई बात तुमसे गुप्त कर दी, तुमसे नहीं बताई, तो तुम क्या समझ लोगे, अरे वो परमात्मा ही सब ऐसा कर सकता है। परमात्मा तुम्हारा नौकर है तो करेगा, परमात्मा तुम्हारा नौकर नहीं है। तुम नौकर हो उसके, और उसके नौकर के जैसे बन के रहो। उसके बारे में और उसके सामने तुम सीना तान के उससे लड़ने का साहस करोगे, या कि उससे छल कपट करके उससे पाना चाहोगे, तो तुम्हारी औकात नहीं है। उसको तुम बुला लोगे, वो स्वयं ही आता है। वो बुलाने में किसी के नहीं आता है। वो किसके पास आता है? जिसके अंदर सत्यता होती है, जो सत्य में चल पड़ता है। सत्य में चल पड़ने का मतलब होता है परमात्मा के रास्ते पे चल पड़ना, परमात्मा की ओर जाना। और जो अपनी मनमानी नौटंकी करता है, लोभ लालच मानो, मतलब माया के फंदे से बचना नहीं चाहता, यानी माया से छूटता नहीं है, माया मोह में ग्रसित रहता है, और दिन प्रतिदिन माया के अधीन ही रहता है। कहने का तात्पर्य वो माया से दूर नहीं जाना चाहता है, उसके अंदर से लोभ नहीं जाता, उसके अंदर से झूठ नहीं जाता है। वो सतपुरुष परमात्मा का भक्ति करने का काबिल ही नहीं है। वो तो करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। सत्य की खोज जिसने नहीं की है उसको परमात्मा नहीं मिलने वाला है, निश्चित समझ लेना। परमात्मा सत्य है, सत्य ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही से सब कुछ हुआ है, और सत्य ही से सब कुछ हो सकता है। जो सत्य को छोड़ देगा वो बेमौत मारा जाएगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, हमने कहा सार शब्द, तो ये क्या है? ये संकेत है। अब ये चाबी का
हमने आपसे पूछा चाबी, तो चाबी क्या है? संकेत है, लेकिन जब हम उसे सामने रखेंगे तब वो माना जाता है ये चाबी है। तो हम अभी बात करते हैं सार शब्द की। हम आपको सार शब्द 5 सेकंड में लखाते हैं। कोई कोई आदमी नहीं लखा पाता है तो हम क्या करें, मगर हम लखाते हैं, वो हम अब बता रहे हैं आपको। तो जब हम देंगे, जब हम आपको लखाएंगे, इसी उसी समय आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये है सार शब्द, इसकी बात कर रहे थे ये लोग, दुनिया इसकी बात करती है। आपको मिला भी नहीं, आपको पता भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम लोग पाखंडी लोग जब अपने ही अंदर फैसला कर सकते हो तो तुम तो स्वयं गुरु हो गए, तुमको किसका चेला बनने की जरूरत है? तो अगर परमात्मा की भक्ति अंदर सवार है, हृदय में सवार है, तो हमारी भाषा शैली को त्याग कर गुरु की मर्यादा में आकर आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़कर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। वरना इस संसार में दरवाजे खुले हुए हैं, जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। हम ऐसा ही सत्संग करते हैं और हमारे इसमें प्रेम है। यह हम आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं। हमारी ये शिक्षा ही ऐसी है कि जिस प्रकार से दुनिया ने आप लोगों को आकर्षण किया है, उससे कहीं दुगना, उससे कहीं तिगुना चौगुना वेग से हमारा सत्संग चलता है। कहने का तात्पर्य आप लोगों के चुभना चाहिए, डायरेक्ट लगना चाहिए। आज का कलयुग ऐसा नहीं है मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा कोई है, मीठी वाणी मीठी मीठी बोल बोल के मीठी मीठी छुरी से गर्दन काटते हैं, पता भी नहीं चलता। तो जब आपको इतनी डांट गल रही है यहाँ से लगातार, डांटने वाला कौन हो सकता है ये तुमको पता नहीं है? कोई आदमी नहीं हो सकता है डांटने वाला, आदमी नहीं डांट सकता है आपको, आदमी को अधिकार ही नहीं है। पर सत्य को अधिकार है, सत्य सबको डांट सकता है, सत्य सबको पकड़ सकता है, सत्य सबको झुका सकता है, सत्य सबको गिरा सकता है। ये फर्क होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे शब्द का अर्थ क्या होता है। एक दो प्रमाणिकता के लिए हमने रखे हैं, और सारी चीजों का प्रमाण है साहेब का, और जितने शब्दों की बात साहब ने कही उसका पूरा का पूरा प्रमाण है। यानी हमने कह दिया सूरत, तो सूरत तो तुमने सुन लिया, उसका ये सूरत तो संकेत है, मगर सूरत का सही सही उत्तर क्या है? आपका शुभ विचार, आपका लक्ष्य, इसका सही उत्तर है सूरत का। आपका शुभ विचार, आपका लक्ष्य, यानी आपका लक्ष्य जाकी सूरत ही लगी है जहां वह कहां कबीर से पहुंचे था, आपका लक्ष्य ही आपको आगे बढ़ाएगा ना। कौन सा गुरु बनाना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, ये आपको निर्णय करना है ना। तो आप लोग शब्द का अर्थ इसमें समझ पाएंगे तो सार को गहिरा का थोथा दे उड़ा है। तो इस संसार में तुम सबके सत्संग सुनो और उसमें से सार को ग्रहण करो, जो समझ में ठीक तरह से आता है। जो नहीं आता है उसे ग्रहण मत करो। आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे। सतनाम साहेब बंदगी।